देखो बात समझ में आ रही है ना आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बस सब कुछ रफ करके कंक्लूड करता हूँ कि मैं क्या बताया, पहले बोल के बताता हूँ। फाइनल मैंने बताया कि एक्सेलरेशन अचानक चेंज हो सकता है, वेलोसिटी अचानक चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी को आपको अचानक चेंज करना है तो आपको एक्सेलरेशन इनफाइनाइट करना होगा, ठीक है। लेकिन मेरे सवाल में तो एक्सेलरेशन फाइनाइट था, तो जस्ट रिलीजिंग करने से पहले जो बॉल की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रिलीजिंग होगी। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, जस्ट रिलीजिंग एक्सेलरेशन है वो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग नहीं होगा। एक्सेलरेशन जब पकड़ के रखा था तब कुछ अलग था, जैसे ही हाथ के छोड़ दिया तब कुछ अलग हो जाएगा। एक्चुअली एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? एक्सेलरेशन होता है फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है। क्यों? कोई फोर्स होता है एम, यदि फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स में चेंज कर दोगे तो एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन था। इट मींस जब तक फोर्स है तब तक एक्सेलरेशन है, जब तक आदमी का कांटेक्ट है तब तक एक्सेलरेशन वही होगा जो आदमी के हाथ का है। जब आदमी का एक कांटेक्ट फोर्स खत्म हो गया, नॉर्मल को हमने जीरो कर दिया, नॉर्मल को जीरो कर दिया, नॉर्मल बोल तो कांटेक्ट फोर्स को जीरो कर दिया, तब बॉल पे एनजी आएगा। ठीक है, बताओ जब बॉल को पकड़ के रख रखा था तो क्या उस पे एनजी नहीं लग रहा था? लग रहा था। जब बॉल को पकड़ के रख रखा था, ऐसे हाथ में बॉल को पकड़ रखा है, बॉल को मैंने ऐसे पकड़ रखा है, तो कैसे एनजी नहीं लग रहा? एनजी इसमें लग रहा है, पर उसके साथ भी कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है मेरे पास, और वो नॉर्मल फोर्स एमजी से इतना ज़्यादा है कि वो 2 का एक्सेलरेशन मुझे दे रहा है। जैसे इस केस में 2 का एक्सेलरेशन दे रहा था, कब तक? जब आदमी के कांटेक्ट में ये बॉल थी। जैसे ही कांटेक्ट खत्म हुआ, फोर्स खत्म हुआ, एक्सेलरेशन साइमल्टेनियसली एंड इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जा रहा है। लेकिन वेलोसिटी के केस में ऐसा नहीं है। वेलोसिटी जो पहले थी वही वेलोसिटी रिलीजिंग के बाद होगी। ये बात काफ़ी है समझाने के लिए, मैं नहीं समझाऊंगा, मैं थक गया हूँ। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो लिफ्ट और मैन की प्रॉब्लम करने से पहले आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे चेंज होते हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज होता था कि यार अब क्या एक्सेलरेशन होगा, छोड़ दिया तब क्या वेलोसिटी होगी, छोड़ दिया जब क्या एक्सेलरेशन होगा, हाथ में है तब कुछ अलग वेलोसिटी है, तब कुछ अलग एक्सेलरेशन है। लेकिन हम लोग को सब बात क्लियर हो गई। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को सब बातें जो है क्लियर हो गई हैं। तो मेन जो सवाल है ना उस पर आते हैं, मेन जो सवाल है उस पर आते हैं, ठीक है। तो मेरा सवाल ये था, हेलो भाई बोल रहा है, ठीक है। तो now man releases the ball, find time after which ball
टू दी ग्राउंड। जब आदमी बॉल को छोड़ देता है तो बताना है कि कितने टाइम बाद बॉल लेफ्ट से टकरा जाएगी। सॉल्यूशन। तो पहले मेरे को ये बताओ कि बॉल लेफ्ट से क्यों टकराएगी। पहले ये जानना जरूरी है कि बॉल लेफ्ट से क्यों टकराएगी। टकराएगी, बॉल को छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद बॉल में नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो बॉल की वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी और उसमें कुछ एक्सेलरेशन भी था, तो वो और टाइम के साथ में और ज़्यादा स्पीड के साथ जाएगी, बॉल जाएगी नीचे की तरफ, लिफ्ट जाएगी ऊपर की तरफ, तो टकराएगी। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था कि मैं टकराएगी तो सही, तो मैंने उसका जवाब दिया कि क्यों टकराएगी। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेथड आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो बैठ जाता हूँ तो लेफ्ट बॉल किससे टकराएगी, लिफ्ट की नीचे वाली सरफेस से टकराएगी। लिफ्ट की नीचे वाली सरफेस के पास इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, प्लस उसमें कुछ एक्सेलरेशन भी था। ठीक है, अभी बॉल है ना, बॉल जब आदमी बॉल को रिलीज करता है, अपने हाथ से छोड़ देता है कि भाई तब तुम मेरे शरण से गायब हो जाओ, अब जीवन में तुम आगे बढ़ो, तब तक मेरे साथ में रहोगे, जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तो गुरुजी मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन लोग कुछ ज्ञान तो दो। मैंने आपको ज्ञान दिया है, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड का ज्ञान दे के छोड़ा है, ऐसे ही नहीं छोड़ा है। ये दुनिया बहुत कम वक्त है। आप गुरुजी ने मेरे को ज्ञान दिया 10 मीटर पर सेकंड का, लेकिन दुनिया मेरे को जो है ना, गुरुजी ने मेरे को ज्ञान दिया 10 मीटर पर सेकंड का, लेकिन ये कमबख्त दुनिया मेरे को नीचे की तरफ लेके जा रही है। लेके जा रही नहीं, लेके जाना चाहती है, वो मेरा भला नहीं चाहती। एक गुरु ने मेरे को ऊपर की तरफ दिशा दिखाई 10 की। यदि मैं गुरु की शरण में होता ना, गुरु की शरण में होता मतलब इस आदमी की शरण में होता ना, तब तो मेरा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्यों होता, फिर मैं बढ़ता ही जाता। लेकिन गुरुजी ने मेरे को छोड़ दिया कि जाओ तुम खुद आगे बढ़ो। गुरुजी ने मेरे को कुछ ज्ञान दिया था 10 मीटर पर सेकंड का, मतलब मेरे को कुछ वेलोसिटी दे के छोड़ा, ऐसे ही नहीं छोड़ा। जो गुरुजी की वेलोसिटी थी, मतलब जो इस आदमी की वेलोसिटी थी, तो उस आदमी ने जब छोड़ा ना, तो वो वेलोसिटी इसको मिल गई। आदमी का एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। आदमी का एक्सेलरेशन तो तब तक मिलेगा जब तक वो उस आदमी के कांटेक्ट में है, तब तक आदमी का एक्सेलरेशन मिलेगा। अब गुरुजी ने मेरे को इस संसार में छोड़ दिया है, तो मुझे संसार का एक्सेलरेशन मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई है, आपको पता है, पर मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। अच्छा, आप में ऊपर की तरफ 10 की स्पीड है। अभी ये कौन देख रहा है, ये जो ग्राउंड में बैठा जो ये शख्स है ना, वो बता रहा है ये सब। ठीक है, 10 की स्पीड से बॉल को फेंका है नीचे, एक्सेलरेशन 10 है, तो बॉल कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये लिफ्ट का पागल है क्या, लिफ्ट भी तो ऊपर जाएगी, कितने की स्पीड से जाएगी, 10 की स्पीड से जाएगी, प्लस इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी है, तो सब कुछ ये ऊपर यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, और ये बॉल पहले से इससे कुछ 24 मीटर की दूरी पर थी। बात समझ में आ रही है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले मेरे को ये बताओ कि लिफ्ट, ये जो बॉल
ये आदमी बता रहा है कि भाई बॉल आपके पास 10 की स्पीड है, नीचे एक्सेलरेशन 10 है, तो आप 10t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है भाई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल SB, इट मीन्स 10t माइनस 5t स्क्वायर, इसको मैं जनरल ले लेता हूँ जी, ठीक है, हाफ GT स्क्वायर हो गया है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है। लिफ्ट की जो बॉटम सरफेस है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया है। उसकी वैल्यू क्या है, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर 10t प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है लिफ्ट का 2 इंटू टी स्क्वायर। अब भाई डायग्राम से देख के बताओ, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये बात तो हमें समझ में आ रही है, ये बात तो हमें समझ में आ रही है, तो इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली मैं जो है ना सारे जो है ना इसको मैं भी एच ही दे देता हूँ, ठीक है, ये है एच, बाद में वोट पहले वोट करूँगा। तो 10t प्लस हाफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस बॉल का डिस्प्लेसमेंट 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी ये कर रहा हूँ, ठीक है, 10t उड़ा दो, 24 इज इक्वल टू हाफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, इसको एच लिख दिया है, अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस ए। तो यहाँ पे जी प्लस ए आ रहा है ना, जी प्लस ए क्या कहना चाह रहा है, जी प्लस ए कहना चाह रहा है कि बॉल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, लेफ्ट में जो आदमी है उसकी आंखों का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 है। तो ना ये आदमी क्या देखेगा कि बॉल है ना जी प्लस ए से नीचे की तरफ जा रही है, तो वही लिखा हुआ है, मतलब आगे रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे जब बताएंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 24 अपॉन 10 प्लस 2, 10 और 2 12, 12 दूनी 24, मतलब 2 सेकंड आ गया, 2 सेकंड बाद टकरा जाएंगे। तो बात आपको समझ में आ गई ना। मेन बात ये थी कि जो वेलोसिटी है ना वो वही होगी जो पहले वाली वेलोसिटी थी जब तक कांटेक्ट में थी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हाथ का चेंज हो जाएगा। हाँ, तो मेन लिफ्ट प्रॉब्लम में मैंने एक सवाल कराया है, आशा करता हूँ कि आपको जो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पूरी क्लास 11th क्लास बीत जाती है, मेरे को समझ में नहीं आता था ये क्या है, ये एक्सेलरेशन जी, कब लिफ्ट में जी लग रहा है, कब ये लग रहा है, कब क्या लग रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो समझ में आया तो मेरे को बताना है ना।